सेब यानी कि एप्पल हिमाचल के एग्रीकल्चर में कृषि जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान इस जो फल का होता है और इस फल को हिमाचल से बाहरी देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और हमारा अभी का अगर हम मौसम देखें तो ठंड खत्म हो रही है और इसके साथ में जो गर्मी का मौसम आता है वो पूरे देश को जो है लगभग बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है पूरे देश में। और हमारे हिमाचल में सीजन आता है, मौसम आता है सेब की खेती का यानी कि एप्पल फार्मिंग का। लेकिन गर्मी के मौसम में शिमला और हिमाचल के कई इलाकों में पड़ते हैं ओले और इसके वजह से जो खेती होती है सेब की उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं। और ये जो भी जिस भी व्यक्ति ने लेना है सेब वो इस तरह के सेब नहीं लेगा। हालांकि ये खराब सेब नहीं है लेकिन ये जो है खराब होने लगते हैं और इनको देख के कोई भी इसे खरीदेगा नहीं। तो इस चीज के लिए क्या हमें हमारी सरकार, हिमाचल की सरकार किसी तरीके से मदद कर रही है? जी हाँ, वेलकम एवरीवन टू एडोटैप। इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, इससे रिलेटेड जो स्कीम्स हम कवर कर रहे थे, जो योजनाएं हम देख रहे थे कृषि क्षेत्र से संबंधित एग्रीकल्चरल स्कीम्स, उनमें से एक कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस जो योजना से संबंधित हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ और भी क्या चीजें हिमाचल की सरकार कर रही है इस तरह के ओले जो पड़ते हैं उससे बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक जो भी हिमाचल के एग्जाम से रिलेटेड बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप तक पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्या इस तरीके के जो सेशंस हैं उन्हें पहले भी लोगों ने अटेंड किया और कई पिछले बार हमने एक लाइव सेशन लिया था जहां पर हम क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे। अभी तक जो भी हमने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पढ़ाई की थी उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वाति, शुभी, इन लोगों ने जवाब दिया था लाइव सेशन में। तो आप भी पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेशन के एंड में उनको आंसर करें। रियली गुड शुभी और स्वाति, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या हमें इस तरह के जो सेशंस हैं उनमें स्कीम्स जो है वो पढ़ने चाहिए, इनका क्या रिलेवेंस है? तो रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक अगर हम देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारी हिमाचल की सरकार योजनाएं लेकर आती है, इनिशिएटिव्स लेकर आती है, उससे संबंधित पूछा जाता है। ई उद्यान पोर्टल आप देख सकते हैं, ये एचपीएस प्रीलिम्स का 2020 का ये प्रश्न है जहां पर ये पूछा गया है अलग अलग तरह की योजनाएं पोर्टल जो है उससे संबंधित जो हिमाचल की सरकार लेकर आती है। चलिए देखते हैं अब इस कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस योजना के तहत इसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज किसानों की जो फसल है उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो क्रॉप जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और साथ ही साथ जो ओले पड़ते हैं उससे पूरी तरीके से जो क्रॉप्स है वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एप्पल का हमने देखा जो कि उसको जो है उसका लुक खराब हो जाता है, एप्पल खराब हो जाता है। तो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरीके के नेट जिन्हें एंटी हेल नेट कहा जाता है। ठीक है, एंटी हेल नेट कहा जाता है। तो इस तरह के एंटी हेल नेट अगर आप लगाएंगे तो जो हेल स्टॉर्म कहा जाता है, हेल स्टोन्स कहा जाता है ओलों को, और ये जब गिरते हैं तो ये नेट जो है वो उन्हें संभाल लेते हैं या फिर उन्हें जो है साइड में गिरा देते हैं। तो उस तरीके से फसल हमारी बच जाती है। और अगर आप शिमला के कई इलाकों में जाएंगे तो आप इस तरीके के नेट जो है वो लगे हुए देखेंगे जो कि
उनके फसल पर होती है। और साथ ही साथ इस योजना में जो इस तरह से बंदर हैं वो आ जाते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के प्राणी जो खेतों में आ जाते हैं, उनके खिलाफ भी जो है फेंसिंग वगैरह करने से संबंधित सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये हेल स्टॉर्म, इसमें क्या होता है। इस तरह के बड़े बड़े जो बर्फ के गोले हैं वो गिरते हैं, ये चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। कई लोगों ने जो गर्मी का मौसम पूरे देश को जो जिस तरीके से जोड़ता है, उस समय हम ओले देखते हैं हमारे हिमाचल में, तो इस तरीके से गिरते हैं और बड़े बड़े जो पत्थर जैसे ये गिरते हैं, उसके बाद फसल हो, गाड़ियां हो, सभी को नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें इस तरीके का जो हेल्प है, इस तरीके की जो स्कीम है, हमारे गवर्नमेंट को लेकर आना पड़ा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गर्मियों के मौसम में हिमाचल में मार्च टू मई इस समय में कई इलाकों में हम ये देखते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हिमाचल के जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब ज्योग्राफी में बहुत ही अव्वल तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता होगा जब ये गर्मी का मौसम होता है, कई इलाकों में हिमाचल में हम ये देखते हैं कि ओले पड़ते हैं, हेल स्टोन जो है वो गिरते हैं। वो जो समय होता है हिमाचल में फ्रूट ग्रोइंग सीजन, और कई ऐसे एरियाज जहां पर फ्रूट ग्रोइंग जो फल उगाए जाते हैं, किस तरह के फल उगाए जाते हैं, एप्पल, पियर, और इसके साथ साथ कई और वेजिटेबल्स जो होते हैं उन्हें भी उगाया जाता है, तो उनको नुकसान पहुंचता है इस तरीके से, जो हमने सेशन के स्टार्टिंग में देखा था। और इसी चीज को रोकने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह की स्कीम की जरूरत है। नरकंडा, ठियोग, इन इलाकों में जो पूरी की पूरी एप्पल, सेब की जो फसल है उसको पूरी तरीके से एक बार नुकसान पहुंचा है इस तरह के हेल स्टोन्स, ओलों के वजह से। शिमला के कई इलाकों में भी आप देखेंगे कि ये चीज होती है। शिमला जो है एप्पल, सेब के उत्पादन का बहुत ही बड़ा केंद्र है, तो इस वजह से ये स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इस स्कीम है, तो ये स्कीम जो है 2020-21 जो साल है उससे शुरुआत की गई है इस स्कीम की, इस योजना की, जहां पर क्रॉप्स को, जो फसल है उनको मेनली हेल स्टॉर्म यानी कि ओलों से बचाने का स्कीम का सबसे जरूरी जो है एम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 80% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। सबसे जरूरी बेनिफिट जो इस स्कीम में मिल रहा है वो 80%, 80% की सब्सिडी जो प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इस तरह के नेट लेंगे और आप एलिजिबल हो, तब आपको जो है जो भी खर्चा हुआ है इस तरह के नेट को लगाने का, उसमें 80% खर्चा हिमाचल की सरकार देगी। ठीक है, तो इस तरीके से वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग जो फार्मर्स हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है सब्जियां जो है वो गर्मियों में हिमाचल में आप जो है उगाते हैं, तो उनको मदद होगी नेचुरल कैलामिटी, हेल स्टॉर्म्स के खिलाफ। और साथ ही साथ स्ट्रे जो एनिमल्स होते हैं, मंकीज होते हैं, बंदर हैं, ये सब जो फसल को बर्बाद करते हैं उसके खिलाफ भी एक लेवल तक जो है ये जो पूरी तरीके से हमने नेट लगाया है वो, और फेंसिंग जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। बजट जो हमारा था 2020-21 में, ये 10 करोड़ का इसका जो है एलोकेशन किया गया है स्कीम के लिए। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई है और आपको दी जा रही है। और आगे इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से उस सर्वे में से भी इसी तरह के जो जरूरी जानकारी आप तक लेकर आएंगे, कई सारे सेशंस लेकर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, कौन से क्रॉप्स, कौन से फसल को नुकसान पहुंचता है। सबसे पहली चीज हमें तो ये याद हो गया होगा, एप्पल जो है उसको तो नुकसान पहुंचता ही है। साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स है, टमाटर और कुकुम्बर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी और जो कैबेज है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पियर जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। क्यों ये सब जो है शिकार होते हैं ओलों का, क्योंकि गर्मी के मौसम में हिमाचल में हम इन्हें उगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हेल के खिलाफ, जो ओले हैं इसके खिलाफ और एक चीज जो हिमाचल की सरकार लेकर आई है वो है ये, जो कि एंटी हेल गन इसे हम कहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है ऊपर की तरफ एक नोजल जैसा बना हुआ है, और ये जो बादल हैं, इस तरह के बादल हैं, उनमें एक गैस जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं, कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस जो है इसमें यूज की जाती है, इस गैस को भेजती है। ठीक है, अब थोड़ा सा उल्लू के बारे में हम समझते हैं, थोड़ी सी ज्योग्राफी देखते हैं, ताकि ये गन क्या करता है और इसको हमारी सरकार अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल के वहां पर लगा रही है। तो ये गन किस तरीके से ओलों को रोकता है, ये चीज हम देखेंगे। तो अगर हम देखें, ये जो बहुत ही लंबा चौड़ा बादल जो बनता है, जिसमें बारिश, जिसके वजह से बारिश होती है, उस बादल का एक नाम है क्यूमुलो निम्बस, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बादल है बहुत ही लंबा चौड़ा बादल बनता है, उसमें से बारिश होती है, उसमें बूंदे होती हैं। ठीक है, ये जो बारिश की बूंदे हैं वो इन बादलों में जाकर एक आइस जो है क्रिस्टल छोटा सा बनता है, और इन बादलों में हम ये देखते हैं कि गर्म हवा जो है वो ऊपर जाती रहती है, ठंडी हवा नीचे आती रहती है। तो जो गर्म हवा है वो उसे ऊपर लेकर जाती रहती है इस बादल में, और जब ये एकदम ऊपर पहुंचता है, जितना ऊपर पहुंचता है उतना ठंडा होने लगता है। यहाँ पर पहुंचकर इसका जो साइज है, ये जो आइस क्रिस्टल छोटा सा जो बूंद थी उसमें से आइस क्रिस्टल बना, और ये ऊपर जाकर इसका साइज बढ़ गया, और फिर ऊपर से हवाएं नीचे आ रहा है, फिर इसका साइज जो है फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से जो हवाएं आ रही हैं उसमें ऊपर नीचे होते रहता है, और आखिर में हम देखेंगे कि इसका जो आकार है, इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, तब ये हेल स्टोन, ओला जो है कहलाता है। और जब ये बहुत भारी हो जाता है, हवा इसे ऊपर नहीं ले जा पा रही है, तब ये गिर जाता है नीचे, और इस तरीके से ओले जो है गिरते हैं। बहुत ही जल्दी ये चीज होती है। यहाँ पर ये गन जो है वो पहला जो स्टेज है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो बारिश की बूंद है वो आइस में बदली, उस स्टेज को जो है रोकता है, बारिश की बूंदों को आइस में, बर्फ में बदलने नहीं देता है। ठीक है, ये इस गैस को भेजकर एक तरह का शॉक वेव क्रिएट करता है, जहां पर ये जो बूंदे हैं वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये काम है इस एंटी हेल गन का। और आगे अगर हम देखें इस के बारे में, सारा जो हमने अभी देखा, हमने अभी पढ़ा, वो चीज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये वेव्स भेजे जाते हैं फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से इस वेव को भेजा जाता है। सुपर सोनिक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, जो आवाज का की जो तेजी है वो उससे भी तेज अगर आप वेव भेजेंगे तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो है इस गन में से वेव भेजी जाती है और उससे शॉक वेव कहा जाता है, जो कि उस बूंद को क्रिस्टल में, जो बर्फ में बदलने नहीं देता, और उसके साथ वो ओले जो है नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें हिमाचल के कई इलाकों में जो है लगाया गया है, शिमला में कई बार आप ये जो है देखेंगे, और ये चीज मदद करती है हेल स्टोन्स फॉर्म नहीं होने से, और उससे हमारी फसल जो है बच जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इस योजना के बारे में, और साथ ही साथ एंटी हेल गन के बारे में। एंटी हेल गन इस योजना का पार्ट नहीं है, इस योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हिमाचल जो सरकार है वो ये भी कर रही है, इसलिए हमने देखा। अब इससे संबंधित हम जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। Which among the following crops are affected by hailstones in हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एप्पल, वेजिटेबल, बूची मशरूम और पियर। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एप्पल, वेजिटेबल, पियर, ये तीनों तो सही है, लेकिन ये जो मशरूम है ये यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जवाब दरअसल होना चाहिए 1, 2 एंड 4, राइट गैस? तो डी, ये जो है 1, 2 एंड 4 होना चाहिए। एक्चुअली 1, 2 एंड 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर है। ये भी गर्मियों में होता है, ये मशरूम जो है हिमाचल में आप देखेंगे, लेकिन गर्मियों में होने के बावजूद इसको ओलों के वजह से नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब है 1, 2 एंड 4। आगे आपके लिए होमवर्क जो है ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट इज प्रोवाइडेड एज पर द
कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। तो यहाँ पर कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड की जा रही है, इस योजना से संबंधित पूरा योजना हमने पढ़ा। क्रॉप इंश्योरेंस है, सीड कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है एंटी हेल नेट पे या एंटी हेल गन के परचेज पे। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है ए बी सी या डी प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जहां पर योजना दी गई है और आपको या तो मैच करना है या तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से स्वाति शुभी इनका पार्टिसिपेशन है, आप भी पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपको आपकी प्रिपरेशन से संबंधित रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच गाइस।